ठीक है। यहाँ तक हमने सब समझ लिया था कि हमने किस तरह से HDRI को देना भी है और रिमूव भी करना है। चलो HDRI हमने रिमूव कर दिया है। और HDRI वाली अगर बात आपको क्लियर नहीं है ना, तो मैंने एक अलग से क्लास बनाई है HDRI के नाम से। अगर आप मेरे चैनल को देखो वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर, वहाँ पे आपको HDRI और इम्पोर्टेंस ऑफ HDRI के हिसाब से आपको एक क्लास मिल जाएगी। वहाँ से आप अच्छे से समझ लेना कि HDRI को हमने किस तरह से यूज़ करते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पे कोई भी HDRI यूज़ नहीं किया है इस वक्त, और यहाँ पे अभी तक हमने कोई लाइट यूज़ नहीं की है, सिर्फ बैकग्राउंड बनाया है और क्यूब बनाया है। तो यहाँ पर आपने जाना है एड के ऊपर, लाइट, एरे लाइट शुरू करनी है, और यहाँ पर आपने क्यूब के बिल्कुल टॉप के ऊपर लेके जाना है, साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। यहाँ पर वैल्यू आपने देनी है 100, और यहाँ पर वैल्यू देनी है 100, बीम शेप 100 देना है, और वाट आपने 100 रखना है। उसके बाद इसी लाइट की डुप्लीकेट बनानी है, Ctrl+C Ctrl+V करके। डुप्लीकेट बनने के बाद यहाँ पर एक डुप्लीकेट फाइल का नाम आएगा एरिया 001, आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 3D कर्सर देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसका फ़ायदा आपने उठाना है। किस तरीके से उठाना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है, सेट ओरिजिन, और यहाँ पर ओरिजिन टू 3D कर्सर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे 3D कर्सर पे क्लिक कर देना है। जब 3D कर्सर यहाँ पे आ जाता है ना, तो लाइटिंग सेट करना आसान हो जाता है। तब आपने जाना है इस रोटेशन वाले टूल के ऊपर, और यहाँ पे जो वाइट लाइन दिख रही है, याद रहे रेड लाइन को छूना नहीं है। वाइट लाइन जो आपको दिख रही है, आपने इसको छेड़ना है। तो इसको आपने क्लिक होल्ड करना है और राइट साइड की तरफ मूव करना है ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा साइज छोटा करना, थोड़ा सा, ताकि ये जो आउटलाइन शो हो रही है, बाउंड्री शो हो रही है लाइट की, ये प्रॉपर तरीके से आए। ऐसे शो नहीं होनी चाहिए आधी अधूरी, ऐसे प्रॉपर आनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं साइज इसका ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, एंगल ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर वाली, अब देखो यहाँ पे एरिया 001 की लाइट हमने सेट कर दी, इसका नाम आपने रख देना है राइट। और जो ऊपर वाली लाइट थी उसका नाम हमने रख दिया टॉप, ठीक है। वापस से टॉप वाली लाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे टॉप 001 के नाम से आइए, उसको मैं लेफ्ट का नाम दे रहा हूँ। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नाम के ऊपर जब डबल क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हो नाम, ठीक है। नहीं तो आप इसी की लेयर के ऊपर क्लिक करके F2 प्रेस करोगे, तब भी आप नाम चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। बहरहाल अब वापस आते हैं, वाइट लाइन को वापस से छेड़ना है, लेकिन अब आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे ऐसे, और यहाँ पे आपने साइज थोड़ा छोटा करना है। कैसे छोटा करना है, एस प्रेस कर रहा हूँ और माउस को नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मुझे स्केल अप करना है, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं इसको, लिफ्ट अप करना है, ठीक है। ऊपर की तरफ लेके जाना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ। उसके बाद ये देखो, ये आपका मॉडल रेडी हो गया। अब ये देखो एक्स्ट्रा लाइनें आपको शो हो रही है ना, तो ऐसे क्या मॉडल दिखने में समझ में नहीं आता कि मॉडल अच्छा बना है कि नहीं बना, क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो आपको निशान दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आपके पास मॉडल शो होगा। अब यहाँ पे ये मॉडल मुझे शो नहीं करवाना, जाहिर सी बात है, बहुत ही बेसिक मॉडल है। तो यहाँ पर आपने ब्लेंडर किट्स की क्लास अगर आपने देखी है, तो यहाँ पे आपने मॉडल उठा लेना है। तो यहाँ पर आपने जाना है, चेयर के ऊपर क्लिक करना है और सर्च करना है, और यहाँ पर फिल्टर के ऊपर जाना है, फ्री फर्स्ट के ऊपर लिखना है, और यहाँ पर मैं कुर्सी ऐड कर दूंगा कोई भी अच्छी वाली, जैसे कि ये वाली। देखो कुर्सी आ चुकी है, ठीक है। अब कुर्सी का साइज़ छोटा है ना, तो यहाँ पे आपने लॉक क्लिक करना है और जूम करना है, ये देखो इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल परफेक्टली आ रही है, लेकिन एक मसला है, कोना, वो देखो कोना कितना धुंधला आ रहा है। अब उसके लिए आपको अलग से लाइट नहीं चाहिए, यहाँ पर आना है, इधर इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना, एडिट मोड के अंदर जाना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके और इस फेस को आपने सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर रेड वाला आइकन जो है इसको आपने अंदर कर देना है। ये देखो जितना दूर जाओगे तो अंधेरा होगा, करीब लेके आओगे तो ये रोशनी होगी। थोड़ा और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे वापस से क्लिक कर दो। ये देखो आपका ऑब्जेक्ट मोड रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है, इस क्यूब को सिलेक्ट करके जो आपका रूम है इसको सिलेक्ट करना है, मॉडिफायर के ऊपर आना है, और यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस, ठीक है। और इस पर आपने 2 पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वापस से ऐड मॉडिफायर के ऊपर जाना है, BAVEL मतलब बेवल के क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, बेवल की लेयर यहाँ से आप ऊपर करना, और सब डिवाइड को करना है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है, सेगमेंट आपने देने हैं 12, और यहाँ पर वैल्यू देनी है 0.5,
ठीक है, ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम कर दो। हाँ बस ये 0.11 ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देना। ठीक है, तो ये देखो प्रॉपर तरीके से आ गया। अब उसका कलर आप जब भी चाहो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मुख्तलिफ तरह के कलर चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से ये देखो, मैं देखता हूँ कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है, फिर मैं उसी हिसाब से यूज़ करूँगा। मेटेलिक इफेक्ट मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा लुक वाइज प्रॉपर लग रहा है। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर लाइटिंग को हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉप लाइट मैंने सबसे टॉप पर की है उसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेके आऊँगा ऐसे, ताकि लाइटिंग थोड़ा प्रॉपर पड़नी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना कर लिया आपने, बस बहुत हो गया, बहुत है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाओगे, इधर क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट। यहाँ पर ये वाला साइज़ आपने देना है 100 देना है, और रेंडर क्रॉप यहाँ पर कुछ नहीं करना आपने। बस यहाँ पर आपने सिंपली इधर आना है, जीपीयू की सेटिंग ये रखनी है। यहाँ पर आपने 300 वैल्यू देनी है, यहाँ पर भी 300 वैल्यू देनी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये रेड वाला आइकन आपको अभी भी शो हो रहा है, तो इसको अभी हटा देते हैं। एक सेकेंड, सिलेंडर शो हो रहा है रेड वाला इसको। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे अब गलती है कि यहाँ पर देखो हट रहे हैं यहाँ पर ना, तो इसको हम चेयर पे क्लिक करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर मत करना, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है। तो इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें सेट करना है। ठीक है, अब रेंडर लगा दो। पहले सेव भी कर लेना है आपने इस फाइल को। तो यहाँ पर आके चेयर का नाम से हमें सेव करना है और इसको रेंडर पर क्लिक कर देना है।